हमें क्या प्रोड्यूसेस होती है और उससे हमें कौन कौन सी वस्तुएं या तो फिर जितने भी सारे वस्तु हैं वो हमें किस तरीका से दिखाई देती है। विदाउट लाइट हम लोग एनीबॉडी मैटर्स नोबॉडी कैन सी, किसी भी वस्तु को बिना लाइट के माध्यम से हम लोग देख ही नहीं पा सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग चलते हैं लाइट। ज्यादा नहीं, लेक्चर का क्लास है, 15 से 20 मिनट में आपका ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। उतना ही आज हम आप लोग को बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट को एक ऊर्जा का स्रोत भी माना जाता है। लाइट को ऊर्जा का स्रोत भी माना जाता है। किस वजह से? तो लाइट से आप देखते होंगे बहुत सारे चीजों में परिवर्तन भी होती है। जैसे आप लोग सोलर सिस्टम का नाम सुने होंगे। सोलर सिस्टम और एक सोलर पैनल, सूर्य की रोशनी से ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। ये चीजें आप लोग सबको पता होगा। ठीक उसी प्रकार से लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूस अ सेंसेशन ऑफ विजन ऑफ आवर आईज। हम लोग किसी भी वस्तु को, मान लिया जाए यहां पे एक वस्तु है और इस वस्तु को एक टॉर्च के माध्यम से अगर देखना हो, इस वस्तु को अगर टॉर्च के माध्यम से देखना हो तो हम लोग किस प्रकार से देखेंगे? अगर यहाँ पे अंधेरा है, रात का समय है, अंधेरा है, तो उस अंधेरे में क्या आपके घरों में कोई भी वस्तु रखी हुई रहती है तो क्या आप उसको देख पाते हैं? नहीं देख पाइएगा। देखने के लिए क्या करते हैं? इस टॉर्च के माध्यम से हम लोग इस वस्तु के ऊपर लाइट को ऑन करते हैं। लाइट को जब ऑन करते हैं तो देखते हैं उस वस्तु से होकर रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक वो रोशनी आती है। बिना रोशनी रिफ्लेक्ट होकर के आपके आंखों तक नहीं आएगी तब तक आप उस वस्तु को नहीं देख पाइएगा। कंडीशन क्या है? अगर आप अपनी आंखों के सामने उस टॉर्च को जलाइएगा तो क्या आपको जो रखा हुआ वस्तु है वो दिखाई देती है? नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? किसी भी वस्तु को देखने के लिए टॉर्च से या तो फिर कोई भी वैसे जो आपके पास पदार्थ हो जिससे लाइट निकलती है, उससे दूसरे वस्तु पे रिफ्लेक्ट होकर के जब आपकी आंखों तक आती है, उस कंडीशन में हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो यहां से जो रोशनी निकल करके इस वस्तु के पास आएगी और इस वस्तु से जो रिफ्लेक्ट होकर के रोशनी आपकी आंखों के पास आएगी। अगर ये आपकी आंखें हैं तो यहां से रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आंखों तक आएगी और इस आंख के सहायता से आप इस वस्तु को आसानी से देख पाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट जो है हमारा एक सोर्स है किसी भी वस्तु को देखने के लिए, जिसे हम अंधकार में भी देख सकते हैं। अगर आप अंधकार में हैं और किसी भी वस्तु को देखना चाहते हैं तो जब तक आपके पास किसी भी रोशनी का उपकरण न हो, कोई भी वैसा वस्तु नहीं हो, तो उसके बिना माध्यम से आप किसी भी वस्तु को आसानी से देख ही नहीं पाइएगा। चलिए नेक्स्ट बताते हैं कि इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कुछ चीजें हैं। रिफ्लेक्ट जो होती है तो रिफ्लेक्ट वो किस तरीका से करती है? रिफ्लेक्ट अगर कर सकती है तो वो किस तरीका से करती है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। कोई भी एक पैरेलल मिरर ले लीजिए। एक पैरेलल मिरर है, ठीक है, एक पैरेलल मिरर है। इस पे अगर एक रोशनी आ रही है, रेज, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज जिस एंगल से ये आ रही है ठीक इसी एंगल से ये दूसरे साइड में रिफ्लेक्ट कर जाती है। ये यहां चली गई, यहां से ये आई और ये दूसरे साइड में रिफ्लेक्ट होकर के चली गई। ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रेज। किसी भी माध्यम से एक रोशनी आती है, एक किरण आती है और वो आपके सरफेस, जो ये आपका प्लेन मिरर जिसको आप कह सकते हैं, प्लेन मिरर, इस प्लेन मिरर पे जैसे ही इसकी सरफेस वाले सतह पे पड़ती है तो यहां से ये रिफ्लेक्ट होकर के दूसरी माध्यम में चली जाती है, जिसे हम लोग रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं। इसके बीच में अगर एक डॉट से इंडिकेट कीजिएगा,
90 डिग्री बनाने के लिए, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, लेकिन इस चीज में जब आइएगा तो इसे हम लोग नॉर्मल के नाम से जानते हैं। इसमें क्या, नॉर्मल के नाम से जानते हैं। और इस नॉर्मल के माध्यम से देखिएगा कि इंसिडेंट रेज के बीच में एक एंगल बन रही है, तो इसे एंगल आई के नाम से जानते हैं। और जस्ट इसके बगल में रिफ्लेक्टेड रेज के बगल में एक एंगल बनेगी नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में, तो इसे एंगल आर के नाम से जानते हैं। इसमें एक मेन पॉइंट क्या है, नोटेशन कर लीजिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बन रही है ये हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब कभी भी आपको इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में नॉर्मल के माध्यम से दो एंगल बनते हैं, तो वो दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक इमेज बनाते हैं। इस इमेज से कितने सारे इसके प्रॉपर्टीज आएंगे उनके बारे में भी जानकारी लेंगे। पहले इसके कितने पॉइंट्स आएंगे उसके बारे में हम लोग एक नोटेशन बना लेते हैं। सभी को इस बॉक्स में नोटेशन में ऐड करेंगे, 1 2 3 4 और एक 5। चलिए इसे हम लोग करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ऊपर में लिख देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज formed by plane mirror। इसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जानेंगे। देख लीजिए, फर्स्ट में हम कह सकते हैं कि इस प्लेन मिरर में जो आपका इमेज बनेगा वो इरेक्ट बनेगा। इरेक्ट का मतलब कि आपके पास यहां पे एक मिरर है, देख लीजिए एक मिरर है, ये आपके पास कोई भी वस्तु है, तो जैसा ये वस्तु है ठीक वैसा ही आपका इमेज फॉर्म होगा। जैसा ये वस्तु है ठीक वैसा ही इमेज फॉर्म होगा। ये आपका मिरर है, ये मिरर है और ये इमेज बना और ये आपका ऑब्जेक्ट है। जिस प्रकार का आपका ऑब्जेक्ट रहेगा इरेक्ट में, सेम आपका इमेज बनेगा। नेक्स्ट है आपका लैटरल इमेज। नेक्स्ट है आपका लैटरल इमेज। ये लैटरल इमेज में क्या होता है, जस्ट अपोजिट। आप कभी कभी देखिएगा शीशे के सामने आप अगर खड़े होते हैं घर में और स्कूल आने के पर्पस से आप अगर रेडी होते हैं, तो देखिएगा जब कभी भी शीशे के सामने खड़ा होते हैं और कंघी लेकर के हाथों में अगर बाल को आप संवारते हैं, तो आपको दिखाई देगा कि राइट हैंड को आप उसमें हैंड इरेक्ट कर रहे हैं तो आपको दिखाई देगा कि वो लेफ्ट हैंड है, और अगर लेफ्ट हैंड को आप हैंड रेज कर रहे हैं तो आपको राइट हैंड दिखाई देगा। तो लैटरल इमेज में सिर्फ यही देखना पड़ता है, प्रॉपर्टी जिसका है कि अगर आपका लेफ्ट है ऑब्जेक्ट, तो जो इमेज बनेगा वो आपका राइट बनेगा, इमेज जो बनेगा वो आपका राइट बनेगा। अदरवाइज राइट ऑब्जेक्ट है आपके पास, तो जो इमेज बनेगा वो आपका लेफ्ट बनेगा। ये लैटरल इमेज में होता है। लैटरल इमेज में सिर्फ इसका प्रॉपर्टीज दो है कि अगर आपके पास लेफ्ट वाले ऑब्जेक्ट है तो राइट बनेगा इमेज, और अगर राइट वाले ऑब्जेक्ट है तो लेफ्ट का बनेगा इमेज। नेक्स्ट है आपका सेम, जिसको बोलते हैं एकदम प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या होता है, प्लेन मिरर में जस्ट लाइक हूबहू जैसा आप है वैसा आपको दिखाई देगा। राइट है तो राइट दिखाई देगा, लेफ्ट है तो लेफ्ट दिखाई देगा। नेक्स्ट है आपका सेम डिस्टेंस। प्लेन मिरर में आप कभी भी अपने घरों में सामने खड़ा रहते हैं तो देखिएगा जितने डिस्टेंस पे आप खड़े रहते हैं
ठीक उतना ही डिस्टेंस आपको उस मिरर में भी दिखाई देता है। तो यहां से जो इमेज फॉर्म होकर के आती है वो आपका सेम डिस्टेंस से होकर के बनती है। एंड नेक्स्ट जो सबसे लास्ट फॉर्म होता है वो है आपका वर्चुअल। ये लास्ट वाले इमेज जो बनते हैं वो वर्चुअल बनते हैं। आप देखिएगा कभी भी आप शीशे के सामने खड़ा होते हैं तो क्या आप उस इमेज को टच करके देख सकते हैं? क्या आप उसको टच कर सकते हैं? नहीं टच कर पाइएगा। इमेज वैसा इमेज जिसे आप टच नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, या तो फिर बाहरी पर्दे पे उसे नहीं निकाला जा सकता है, वैसे इमेज को वर्चुअल इमेज बोला जाता है। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला इमेज बनेगा, सबसे लास्ट जो फिफ्थ प्रॉपर्टी जिसका है वो है आपका वर्चुअल। नेक्स्ट इसके आते हैं टॉपिक्स पे। ये आपका प्रॉपर्टीज हो गया खत्म। प्रॉपर्टीज के बाद वर्चुअल इमेज, रियल एंड वर्चुअल इमेज। एक मिरर लेते हैं, इसके बाहरी सतह को हम लोग पेंट कर देंगे। पेंट कर दिए। ये है आपका कॉनकेव मिरर। इस कॉनकेव मिरर में जो आपके इमेज बनेंगे, क्या वो रियल बनेंगे या वर्चुअल बनेंगे, ये दोनों में आपको हम दिखाएंगे यहां पे। ऐसे इसको हम ये डिफाइन कर सकते हैं, एन इमेज फॉर्म एंड अ स्क्रीन कॉल्ड अ रियल इमेज। वैसा इमेज जो आपको स्क्रीन पे दिखाया जा सकता है उसे ही हम लोग रियल इमेज कहते हैं। रियल इमेज का मतलब है कि जैसे आप लोग कैमरे में फोटोग्राफी करते हैं तो उस फोटोग्राफी को ना आप स्क्रीन पे ला सकते हैं, स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, तो उस स्क्रीन पे लाए हुए इमेज को ही हम लोग रियल इमेज कहते हैं। इसको देखते हैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक इंसिडेंट और एक नीचे, दो इंसिडेंट रेज लेंगे। ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में मिडिल में इसका सेंटर होता है। सेंटर देख लीजिए, इस कॉनकेव मिरर में जब कोई भी रेज इस पे पड़ती है तो इसके मीडिएटर से होकर के टर्न करती है, मीडिएटर से होकर के टर्न करती है और ये इस दिशा की ओर टर्न कर रही है। जहां पे भी ये पॉइंटेशन कटती है ठीक वहीं पे आपका इमेज बनेगा और ये इमेज आपका फॉर्म होगा स्क्रीन पे, जिसे हम लोग इस नोटेशन के माध्यम से देख सकते हैं। द इमेज, नोटेशन थोड़ा सा हम लिखवा देते हैं, इसे आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। द इमेज formed on a screen is called real image. Real image. And could not be obtained on a screen such as an image is called virtual. देखिए, वैसा इमेज, वैसा प्रतिबिंब जिसे हम स्क्रीन पे ला सकते हैं, वैसा प्रतिबिंब जिसे हम स्क्रीन पे ला सकते हैं रियल इमेज के नाम से जानते हैं। और वैसा प्रतिबिंब, वैसा इमेज जिसको हम लोग कुड नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, जिसे हम लोग स्क्रीन पे नहीं ला सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज। क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज।
इसका भी आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नहीं तो फिर आप नोटेशन में बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्चुअल इमेज। चलिए आज का क्लास यहीं पे स्टॉप किया जाता है, लेकिन आपको एक क्वेश्चन दे रहा है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आइएगा। डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ये आपका एक क्वेश्चन है जिसे होमवर्क में आप लोग कंप्लीट करके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।